महाराज जी, पिता तो अपने गम पूरे दबा के रखता है और माता और पिता में माता को ज़्यादा महत्व देते हैं। कोई कवि भी देता है माता के बारे में, उनका सब कुछ कहते हैं कि माता श्रेष्ठ है, मगर पिता के बारे में कुछ यानी माता को ही ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, पिता के बारे में क्यों? आपको खेती का अनुभव है? हाँ, खेती है। जब कभी खेत में बीज बोते हैं, फसल आती है, तो आप क्या कहते हैं? धरती बड़ी उपजाऊ है ना? हाँ। फसल अच्छी आई, ये बाद में क्या कहते हैं? धरती बड़ी उपजाऊ है। धरती के गीत गाए जाते हैं, हाँ, लेकिन फसल किसकी मानी जाती है? जो बीज बोया। फसल किसकी? गेहूं की फसल गेहूं की कहलाएगी, जौ की फसल जौ की कहलाएगी, धान की फसल धान की कहलाएगी, है ना? तो बीज है, फसल बीज की कहलाती है और महिमा धरती की गाई जाती है। ध्यान रखना, पिता बीज है और माँ धरती है। नमस्ते। पिता बीज है, माँ धरती है। बीज से फसल की पहचान है। कितने ही हो, बाप से ही बेटे की पहचान होती है। ये बल्दियत, ये अधिकार बीज के कारण मिला, लेकिन उस बीज को पनपाने का श्रेय धरती को है। बिना माँ के संतान जन्म नहीं ले सकती, इसलिए माँ को गौरव मिलना ही चाहिए। वो उसकी अधिकार नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए बिल्कुल घबराइए नहीं। बीज को सुरक्षित रखने में माँ की बड़ी भूमिका है, धरती की भूमिका है, इसलिए धरती माता को प्रणाम कीजिए। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।